नमस्कार दोस्तों, आईबेक्स स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम वैकेंसी की डिटेल लेकर आए हैं, वो है नैनीताल बैंक लिमिटेड। नैनीताल बैंक लिमिटेड ने एक प्रोविजनरी ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, मैनेजर आईटी और चार्टेड अकाउंटेंट की वैकेंसी निकाली हुई है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन इनके बारे में चलिए जानते हैं। यहाँ पर देखिए जो पोस्ट है यह प्रोविजनरी ऑफिसर की है, जहाँ पर 20 वैकेंसीज हैं। आईटी ऑफिसर की 2 है, मैनेजर आईटी की 2 है और चार्टेड अकाउंटेंट की 1 है। एज जो रहने वाली है वह प्रोविजनरी ऑफिसर के लिए 21 से 32 है, आईटी ऑफिसर के लिए 21 से 32 है, मैनेजर आईटी के लिए 25 से 35 है और चार्टेड अकाउंटेंट के लिए 25 से 40 है। इसके बाद जो पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन डिटेल है, वो पीओ के लिए जो है वह कैंडिडेट जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। इसके अलावा कोई भी इसके लिए एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास बैंकिंग या फाइनेंस के सेक्टर में है तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ये इंटरव्यू में फ़ायदा करता है। इसके अलावा आईटी ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसके लिए ग्रेजुएट होना है, कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, साइबर सिक्योरिटी से, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए, या इसी के साथ आप पोस्ट ग्रेजुएशन हो सकते हैं इन्हीं सब्जेक्ट्स में 60% मार्क्स के साथ। इस पर भी कोई मैंडेटरी नहीं है एक्सपीरियंस। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो वो आपके लिए बेहतर है, डिज़ायरेबल में है। इसके अलावा मैनेजर आईटी की पोस्ट के लिए जो साइबर सिक्योरिटी में है, इसके लिए 4 ईयर का इंजीनियरिंग होना अनिवार्य है, जो कंप्यूटर साइंस से हो सकता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन से हो सकता है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, या इन्हीं सब्जेक्ट्स में 60% मार्क्स के साथ आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो सकते हैं। यहाँ पर 2 ईयर का आईटी ऑफिसर के पोस्ट पर किसी बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपको एक्सपीरियंस की आवश्यकता है। इसके अलावा चार्टेड अकाउंटेंट के लिए कैंडिडेट जो है वो चार्टेड अकाउंटेंट होना चाहिए, एसीए एसोसिएट चार्टेड अकाउंटेंट से, और 2 साल का आपके पास पोस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। इसके अलावा जो सैलरी देखी जाए तो इनकी बेसिक सैलरी जो स्टार्ट होगी वो पीओ की 48,480 से और आईटी ऑफिसर की 48,480 से। इसके अलावा मैनेजर आईटी और चार्टेड अकाउंटेंट ये 64,820 से इनकी बेसिक सैलरी स्टार्ट हो रही। अन्य जो बेनिफिट्स मिलते हैं अलाउंस वो अलग बनते हैं, उनको इसमें नहीं जोड़ा गया है। इसके अलावा आइडेंटिटी बॉन्ड की बात की जाए तो कोई भी अगर इसमें सिलेक्शन होता है तो उसको 3 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा और 2 साल के लिए वह बॉन्ड पीरियड होगा आपका, यानी 2 साल के पहले आप जॉब छोड़कर नहीं जा सकते हैं। अगर जाएंगे तो 3 लाख रुपए आपके जमा हो जाएंगे। इसके अलावा ये अप्लाई करने का प्रोसेस देखिए दिया गया है, और सारे पोस्ट के लिए 1500 रुपये यहाँ पर फीस लगने वाली है आपको, 1500 रुपये, वो भी जीएसटी के साथ है। पेमेंट आप करेंगे ऑनलाइन। देखिए यहाँ पर फॉर्म कैसे बनना है पूरी डिटेल दी है, आप इसको विस्तृत रूप में अपना फॉर्म भरते समय पढ़ लें। इसके अलावा जो बची हुई डिस्क्रिप्शन है, कहाँ कहाँ पर सेंटर है, देखिए ये सारे सेंटर जो है उत्तराखंड के ही हैं, यानी कि जो भी एग्ज़ाम होगा वह सेंटर होगा उत्तराखंड में ही। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में भी रखा गया है, हरियाणा में एक रखा गया है, जयपुर में एक रखा गया है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में रखा गया है, मुरादाबाद में एक रखा गया है, मेरठ, बरेली, रुड़की, देहरादून और हल्द्वानी, ये सारे सेंटर हैं जो आपके अलग अलग जगह एग्ज़ाम यहाँ पर होंगे। इसके अतिरिक्त एग्ज़ाम पे आ जाएँ तो एग्ज़ाम पे देखिए पीओ का जो पोस्ट है उसके लिए रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सभी 40-40 क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल 200 और मार्क्स भी 200 होंगे। इसके अलावा मिनट जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे 145 मिनट। 145 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और ड्यूरेशन जो है इन सब का अलग अलग है, 35 मिनट, 35 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट और 35 मिनट, इन सब के लिए आपको अलग अलग सेक्शन में दिया जाएगा। इसके अलावा आईटी ऑफिसर, मैनेजर आईटी और चार्टेड अकाउंटेंट के लिए जो एग्ज़ाम है वहाँ पर भी रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, प्रोफेशनल नॉलेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सभी 40-40 नंबर के 40 क्वेश्चंस होंगे और 40 नंबर के होंगे, 200-200 का होगा। और इसके अलावा मिनट जो आपको मिलने वाले हैं वो 145 मिनट होगा। दोनों ही कंडीशंस में जो पेपर होगा केवल इंग्लिश मीडियम में ही होगा। तो इस तरह से दिया गया, और जो रॉन्ग आंसर के लिए है वो 1/4 नंबर दिए गए हैं, यानी कि 1/4 0.25 मार्क्स आपके रॉन्ग आंसर पर काटे जाएंगे, और प्रत्येक के 5 ऑप्शन होंगे। तो इस तरह से ये डिटेल हो गई पूरी, यहाँ कंप्लीट होती है। इसके अलावा विस्तृत कॉल लेटर कैसे आना है, वेरिफिकेशन क्या है, इन सब की डिटेल नीचे दी गई है, जो कि आप फॉर्म भरते समय देख लें।
जो डेट है आपकी वो 17/8/2024 से रजिस्ट्रेशन की डेट है और क्लोजर है 31/8/2024। तो 31 अगस्त के पहले जो भी इसको क्वालिफाई कर रहे हैं, वेरिफिकेशन जिनके पास है क्वालिफिकेशन, वो अपना फॉर्म भर दें इस और एग्ज़ाम की तैयारी पे लग जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें।